पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शाही महल में घोड़े पर धनराज की लाश आई थी, जिसमें एक पैगामी खत था जिसे पढ़कर बादशाह रणजीत की आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि जीत का भी कोई अता पता नहीं था। अब आगे जंग की सभी तैयारियां करके यहाँ से कूच करो। अब बादशाह विक्रम सिंह का नामो निशान मिटाना ही होगा। ये 2 दिन की लड़की अब हमसे जंग लड़ेगी। रणजीत ने जंग की तैयारी करवाई और महल से शहजादी वैशाली की जानिब कूच किया। शाम तक चलने के बाद बादशाह रणजीत और शहजादी वैशाली की फौज आमने सामने थी। शहजादी अपने खेमे में आराम फरमा रही थी। एक सिपाही दौड़कर उसको हमले की खबर सुनाने आया। शहजादी साहिबा। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शहजादी साहिबा, बादशाह विक्रम ने हम पर हमला कर दिया है। क्या? इतना बड़ा धोखा? जी शहजादी साहिबा, और हमारी फौज तो किसी तरह से तैयार नहीं है। इतना बड़ा धोखा किया है राजा विक्रम सिंह ने कि झूठ बोलकर हमसे जंग करने चले आए। सिपाही, सबको खबरदार कर दो कि वो बादशाह विक्रम सिंह को माकूल जवाब दे। हमें इनके आगे कमजोर नहीं पड़ना है। मैं भी जंग के मैदान में पहुंचती हूँ। सिपाही शहजादी का हुक्म पाकर वहाँ से चला गया। शहजादी को इस हमले से बहुत तकलीफ हुई और फिर वो भी अपने जंग की पोशाक पहनकर, हाथ में शमशीर लेकर और अपने बिजली से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर जंग करने चली गई। दोनों फौजें एक दूसरे पर हमला कर रही थी। शहजादी का चेहरा ढका हुआ था। उसने बादशाह से युद्ध करना शुरू कर दिया। शहजादी, तुम इतनी जिद्दी हो कि तुम बिना जंग लड़े नहीं मानी। हाँ, जिद्दी हूँ, लेकिन दगाबाज और पीठ पर वार करने वाली नहीं हूँ। वैशाली ने शमशीर से रणजीत पर वार किया। रणजीत ने उसका पलटवार किया। ये भी सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अच्छा, तो अब हम चोर हैं। चोरी से हमला आपने किया है और चोर अब हम हैं। शमशीर से वार करती है। तुम्हारे पास 2 सफीर अमन की पेशकश के लिए भेजे थे, तो तुमने उन्हें मार दिया और हमें चुनौती दी। फिर कैसी चोरी और दगा? क्या? लेकिन जब वो दोनों आए तो हमने तो अमन के लिए हाँ कर दी थी और आज रात को ही हम अपनी फौज के साथ अपने सूबे वापस लौट रहे थे। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि जीत कहाँ गायब हुआ है। शहजादी गुस्से से भरी थी। वो बार बार शमशीर से वार कर रही थी। वहीं रणजीत ने भी उस पर पलटवार किया। तभी शहजादी वैशाली के चेहरे से वो नकाब हट गया। शहजादी वैशाली निहायत खूबसूरत थी। रणजीत की शमशीर वहीं रुक गई। उसने अपनी फौज को जंग रोक देने का हुक्म दिया। जंग रुक गया। सिपाही आराम करने लगे। शहजादी साहिबा, मैं कभी जंग नहीं चाहता था, लेकिन हमारे सफीर ने दगा किया है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें अगर सूबा चाहिए तो मैं बिना जंग के भी दे सकता हूँ। मुझे बादशाह रणजीत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बादशाह रणजीत ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। शहजादी रणजीत के महल चली आई। चंद्रकांता अपने कमरे में घूम रही थी। तभी वहाँ जीत हाजिर होता है। तुम भी जिंदा हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो रहना ही पड़ेगा मलिका। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम भी धनराज के साथ। नहीं, धनराज का कत्ल मैंने ही किया था। लेकिन धनराज को क्यों? मैंने जो काम करने भेजा था बस वही करना था ना? वही काम तो किया है। शहजादी जंग लड़ने से इनकार कर चुकी थी। धनराज यहाँ आकर बता न दे, इसलिए उसका कत्ल करके भेजा और साथ में मैंने एक खत भी लिख दिया। अब तक तो दोनों मारे जा चुके होंगे और सिपाही भी आपस में लड़ मरे होंगे। दुश्मन भी गए और लाठी भी न टूटी। दोनों हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी को किसी की नजर लग गई, क्योंकि तभी बाहर से आवाज आने लगी, महाराजा रणजीत सिंह जिंदाबाद। लगता है ये वापस आ गया। हाँ, तो तुम क्या चाहते थे कि वापस ना आए? मैं सिर्फ वैशाली को मरते हुए देखना चाहती थी। बादशाह इतने गुस्से में गए थे, तो तुमको क्या लगता है कि वो जिंदा होगी? चलो अब चलकर देखते हैं। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि शहजादी वैशाली अब मलिका बन चुकी थी। दोनों के गले में फूलों के हार थे। चंद्रकांता ये देखकर आग बबूला हो गई और जीत के भी पसीने छूट गए।
जीत ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया और मल्लिका वैशाली ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन उड़ा दी। घर में आते ही खून कर दिया। वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रकांता तंत्र मंत्र जानती थी, इसलिए वो अमल पर बैठ गई। मैं इस वैशाली को सबक सिखाकर ही रहूंगी। मेरी ये तंत्र मंत्र उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रणजीत ने भी चंद्रकांता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। रणजीत ने ये बात वैशाली को जाकर बताई। पता नहीं चंद्रकांता को क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ? मैं अब बिल्कुल भी जंग नहीं चाहता। मुझे सिर्फ अमन चाहिए। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जिससे जो मांगो मिल जाएगा, और मैं ये बात भूल ही गई थी। तो अब क्या मांगेंगे हम इससे? अभी बाहर चलिए, फिर दिखाती हूँ। वैशाली रणजीत को बाहर लेकर गई और अंगूठी से कहा, जादुई अंगूठी, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जो पोशीदा हो और जहाँ हम सुकून से रह सके। रणजीत के महल के सामने ही एक ऐसा महल बनकर तैयार हो गया जो सिर्फ वैशाली और रणजीत ही देख सकते थे। दोनों जल्दी से उस महल में दाखिल हो गए। वो बेहद खूबसूरत था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना खूबसूरत भी कोई महल हो सकता है। लेकिन इस महल की खास बात ये है कि रात में ये सबको दिखाई देगा, जबकि दिन में पोशीदा हो जाएगा। ठीक है, तुम रुको, मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर आता हूँ। रणजीत ने अपने दरबार में पहुंचकर ऐलान किया कि अब वो शहजादे वीर को बादशाह मुकर्रर कर रहे हैं। सूबे की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपकर रणजीत भी वहां से पोशीदा महल में चला गया और सुकून से जीने लगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शाही महल में घोड़े पर धनराज की लाश आई थी, जिसमें एक पैगामी खत था, जिसे पढ़कर बादशाह रणजीत की आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि जीत का भी कोई अता पता नहीं था। अब आगे जंग की सभी तैयारियां करके यहाँ से कूच करो। अब बादशाह विक्रम सिंह का नामो निशान मिटाना ही होगा। ये 2 दिन की लड़की अब हमसे जंग लड़ेगी। रणजीत ने जंग की तैयारी करवाई और महल से शहजादी वैशाली की जानिब कूच किया। शाम तक चलने के बाद बादशाह रणजीत और शहजादी वैशाली की फौज आमने सामने थी। शहजादी अपने खेमे में आराम फरमा रही थी। एक सिपाही दौड़कर उसको हमले की खबर सुनाने आया। शहजादी साहिबा! क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शहजादी साहिबा, बादशाह विक्रम ने हम पर हमला कर दिया है। क्या, इतना बड़ा धोखा? जी शहजादी साहिबा, और हमारी फौज तो किसी तरह से तैयार नहीं है। इतना बड़ा धोखा किया है राजा विक्रम सिंह ने कि झूठ बोलकर हमसे जंग करने चले आए। सिपाही, सबको खबरदार कर दो कि वो बादशाह विक्रम सिंह को माकूल जवाब दे। हमें इनके आगे कमजोर नहीं पड़ना है। मैं भी जंग के मैदान में पहुंचती हूँ। सिपाही शहजादी का हुक्म पाकर वहाँ से चला गया। शहजादी को इस हमले से बहुत तकलीफ हुई और फिर वो भी अपने जंग की पोशाक पहनकर, हाथ में शमशीर लेकर और अपने बिजली से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर जंग करने चली गई। दोनों फौजें एक दूसरे पर हमला कर रही थी। शहजादी का चेहरा ढका हुआ था। उसने बादशाह से युद्ध करना शुरू कर दिया। शहजादी, तुम इतनी जिद्दी हो कि तुम बिना जंग लड़े नहीं मानी। हाँ, जिद्दी हूँ, लेकिन दगाबाज और पीठ पर वार करने वाली नहीं हूँ। वैशाली ने शमशीर से रणजीत पर वार किया। रणजीत ने उसका पलटवार किया। ये भी सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अच्छा, तो अब हम चोर हैं। चोरी से हमला आपने किया है और चोर अब हम हैं। शमशीर से वार करती है। तुम्हारे पास 2 सफीर अमन की पेशकश के लिए भेजे थे, तो तुमने उन्हें मार दिया और हमें चुनौती दी। फिर कैसी चोरी और दगा? क्या? लेकिन जब वो दोनों आए तो हमने तो अमन के लिए हाँ कर दी थी, और आज रात को ही हम अपनी फौज के साथ अपने सूबे वापस लौट रहे थे। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि जीत कहाँ गायब हुआ है। शहजादी गुस्से से भरी थी। वो बार बार शमशीर से वार कर रही थी। वहीं रणजीत ने भी उस पर पलटवार किया। तभी शहजादी वैशाली के चेहरे से वो नकाब हट गया। शहजादी वैशाली निहायत खूबसूरत थी। रणजीत की शमशीर वहीं रुक गई
उसने अपनी फौज को जंग रोक देने का हुक्म दिया। जंग रुक गया। सिपाही आराम करने लगे। शहजादी साहिबा, मैं कभी जंग नहीं चाहता था, लेकिन हमारे सफीर ने दगा किया है। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें अगर सूबा चाहिए तो मैं बिना जंग के भी दे सकता हूँ। मुझे बादशाह रणजीत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बादशाह रणजीत ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। शहजादी रणजीत के महल चली आई। चंद्रकांता अपने कमरे में घूम रही थी। तभी वहाँ जीत हाजिर होता है। तुम भी जिंदा हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो रहना ही पड़ेगा मलिका। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम भी धनराज के साथ। नहीं नहीं, धनराज का कत्ल मैंने ही किया था। लेकिन धनराज को क्यों? मैंने जो काम करने भेजा था बस वही करना था ना? वही काम तो किया है। शहजादी जंग लड़ने से इनकार कर चुकी थी। धनराज यहाँ आकर बता न दे, इसलिए उसका कत्ल करके भेजा, और साथ में मैंने एक खत भी लिख दिया। अब तक तो दोनों मारे जा चुके होंगे और सिपाही भी आपस में लड़ मरे होंगे। दुश्मन भी गए और लाठी भी न टूटी। दोनों हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी को किसी की नजर लग गई, क्योंकि तभी बाहर से आवाज आने लगी, महाराजा रणजीत सिंह जिंदाबाद। लगता है ये वापस आ गया। हाँ तो तुम क्या चाहते थे कि वापस ना आए? मैं सिर्फ वैशाली को मरते हुए देखना चाहती थी। बादशाह इतने गुस्से में गए थे, तो तुमको क्या लगता है कि वो जिंदा होगी? चलो अब चलकर देखते हैं। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि शहजादी वैशाली अब मलिका बन चुकी थी। दोनों के गले में फूलों के हार थे। चंद्रकांता ये देखकर आग बबूला हो गई और जीत के भी पसीने छूट गए। जीत ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया और मल्लिका वैशाली ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन उड़ा दी। घर में आते ही खून कर दिया। वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रकांता तंत्र मंत्र जानती थी, इसलिए वो अमल पर बैठ गई। मैं इस वैशाली को सबक सिखाकर ही रहूंगी। मेरी ये तंत्र मंत्र उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रणजीत ने भी चंद्रकांता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। रणजीत ने ये बात वैशाली को जाकर बताई। पता नहीं चंद्रकांता को क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ? मैं अब बिल्कुल भी जंग नहीं चाहता। मुझे सिर्फ अमन चाहिए। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जिससे जो मांगो मिल जाएगा, और मैं ये बात भूल ही गई थी। तो अब क्या मांगेंगे हम इससे? अभी बाहर चलिए, फिर दिखाती हूँ। वैशाली रणजीत को बाहर लेकर गई और अंगूठी से कहा, जादुई अंगूठी, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जो पोशीदा हो और जहाँ हम सुकून से रह सके। रणजीत के महल के सामने ही एक ऐसा महल बनकर तैयार हो गया जो सिर्फ वैशाली और रणजीत ही देख सकते थे। दोनों जल्दी से उस महल में दाखिल हो गए। वो बेहद खूबसूरत था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना खूबसूरत भी कोई महल हो सकता है। लेकिन इस महल की खास बात ये है कि रात में ये सबको दिखाई देगा, जबकि दिन में पोशीदा हो जाएगा। ठीक है, तुम रुको, मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर आता हूँ। रणजीत ने अपने दरबार में पहुंचकर ऐलान किया कि अब वो शहजादे वीर को बादशाह मुकर्रर कर रहे हैं। सूबे की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपकर रणजीत भी वहां से पोशीदा महल में चला गया और सुकून से जीने लगा।